चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। पहले क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन थी, हमने पावर फाइंड आउट करी थी। इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो इट मींस कि हमें पावर दी होगी, तो पढ़ लेते हैं आगे। देखो ये तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, whose power is given as +2 diopter। पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू +2 डायोप्टर। फाइंड आउट करनी है भाई फोकल लेंथ, तो कुछ नया कुछ नहीं करना, सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है, पावर इज इक्वल टू 1/f। और एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी को कन्वर्ट करते रहो। पावर गिवन है, पावर के प्लेस पे 2, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई 2f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो 1/2 मीटर आ गई। इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, 1/2 मीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कट कर दो 50। तो हमारे पास जो इसकी फोकल लेंथ है +50 सेंटीमीटर आ गई। +50 सेंटीमीटर, देखो दोनों बात से क्लियर है, क्योंकि पावर किस में थी, प्लस में थी, तो इसका मतलब वो भी एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस था। और फोकल लेंथ भी किस में आ रही है, प्लस में ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो लेंस यूज हुआ है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और उसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। चलो बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। An object is kept at a distance of 100 centimeter. Object distance 100 centimeter. U always negative. From a length of power, यहाँ पावर दी हुई है, पावर कितनी है बेटा 2D, पर पावर प्लस में गिवन है, इसका मतलब कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, ध्यान रखना है। तो हम अपने आप ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि लेंस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, तो v फाइंड आउट करना है हमें, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। चलो मैग्निफिकेशन पे भी आएंगे, तो पहले v फाइंड आउट करते हैं। u हमें -100 मिल गया, पावर हमें 2d मिल गई, तो इसका मतलब है पहले हमें f फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लू है, क्योंकि हमें पावर गिवन है, तो उससे हम f फाइंड आउट कर सकते हैं। f भी मिल जाएगा, u भी मिल जाएगा, तो v फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। चलते हैं, तो पावर 2d, पावर इज इक्वल टू 1/f, और पावर 2 1/f बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2f इज इक्वल टू 1, और f इज इक्वल टू 1/2 मीटर। इतना तो मीटर आ गया पावर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ तो 50 है, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो प्लस में ही आई हमारी, तो प्लस ही रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम निकालते हैं इसका v की वैल्यू, तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u मींस -100, 1/f 1/50, 1/v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/50। सॉल्व कर लो बेटा, 1/v इज इक्वल टू 1/50, उधर ले गए ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो आ गया 1/100, एलसीएम 100 एलसीएम 52 जा माइनस 100 1 जा, सो 1/v आया हमारे पास 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई v की वैल्यू आ गई बेटा 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v आ गया 100 सेंटीमीटर, और हमें अब क्या u गिवन है, तो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया, यानी हमने सॉल्व कर दिया इसकी इमेज डिस्टेंस कितना है। तो इमेज बन रही है कहां पर, 100 सेंटीमीटर पर। अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, मैग्निफिकेशन। तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पुट कर दो, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाय u। v कितना है 100, और u कितना है हमारे पास -100, 100 100 कैंसिल, तो बचा -1।
इट मींस मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास -1। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन भी आ गया और हमने v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पावर गिवन है हमें 1.5, वो भी प्लस में गिवन है। तो वैसे तो सारी बातें यहीं से क्लियर हो जाती हैं कि हमारे पास यदि पावर प्लस है तो हम क्या यहीं से बता सकते हैं कि लेंस कैसा है, पर फिर भी हमें इसकी फोकल लेंथ बतानी है। एंड इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, और फिर बताना है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। पावर 1.5 है तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और एफ इन मीटर बार बार ध्यान रखना है। पावर 1.5 1 अपॉन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 f इज इक्वल टू 1, सो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5। इतना तो बेटा मीटर आया, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 अपॉन 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, पॉइंट रिमूव करो 10 लगा दो, फिर 5 3 जा 5 2 जा 3 से डिवाइड कर दो, या 200 कर लेते हैं पहले, 200 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, और फिर हमारे पास बचा 3 6 जा 18। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आया 66.6 नंबर कर यार। देखिए तो f आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1.5। तो इसको ये मीटर में इसे सॉल्व कर लेते हैं, और f इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, पॉइंट रिमूव करो, ऊपर 10 ले जाओ, तो हमारे पास आया 5 3 जा 5 2 जा, मींस 2 अपॉन 3, डिवाइड कर दो 3 से, तो पॉइंट 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 आधा रहेगा, होल लाइफ है, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 0.67 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और इसको हम किसमें कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.67 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, इट मींस 67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ गया। हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ किसमें है, प्लस में। प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं है। ये सेकंड पार्ट का आंसर भी हमें देना है। यदि हम यहीं तक छोड़ते हैं तो हमारे नंबर कटते हैं पेपर में। तो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो सेकंड पार्ट focal length positive, so lens is convex lens, positive focal length shows that lens is converging lens। क्यों? क्योंकि वो था कॉन्वेक्स लेंस।